इमर्जिंग एशिया कप 2023 जिसका फाइनल शुरू होने से पहले ही भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था, बल्कि दावे से भी ज्यादा गुरूर में आकर यह बातें कर रहा था कि भाईजान आज का फाइनल करवाने की जरूरत ही नहीं है। आज भारत जो है वो पाकिस्तान को पटक कर रख देगा। भारत जो है वो पाकिस्तान के ये जो बाबे हैं इनको जनाब श्रीलंका के अंदर जमीन बोझ कर देगा। और आज भारत बता देगा कि क्रिकेट का बादशाह कौन है और पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है, जो रवायती जंग है, उसमें फतह याब कौन हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को जनाब ना सिर्फ पछाड़ा है बल्कि उनके गुरूर को, उनकी अना को जिस तरह से ठंडा करके रखा ना, तो इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो ना सिर्फ जनाब रो रहा है बल्कि उनके जो एंकर्स हैं वो लाइव शो पर जो लाइव उनकी इस वक्त जनाब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस और पोस्ट मैच जो एनालिसिस चल रहे हैं उसके अंदर अपनी टीम को सही ठोक रहे हैं और अपने प्लेयर्स को और आईपीएल को, यानी कि इनके बारे में यह कहा गया था ना इन प्लेयर्स के बारे में कि जनाब यश दुल जो है उसने जनाब अंडर 19 में तो जो किया, लेकिन जिस तरह से आईपीएल में परफॉर्म किया। अभिषेक शर्मा के बारे में यह कहा गया, सही सुदर्शन के बारे में यह बात की गई कि जनाब यह आईपीएल का स्टार है, आईपीएल के स्टार को कोई नहीं हरा सकता। और झुरुल के बारे में कहा गया, रियान पराग के बारे में जनाब जो बातें की गई, तो बंदा एक ही बात करता था कि जनाब काश पाकिस्तान जो है वो जीत जाए तो फिर मजा आएगा कि जनाब जिस तरह से भारतीय जो प्रेजेंटर्स हैं वो यू टर्न लेकर जो अपनी आईपीएल है उसको बदनाम करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो हमारी आईपीएल है इसने असल में हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। सो मेरे पास आज कुछ वीडियोस हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं कि मैच से पहले और मैच के बाद किस तरह से भारतीय जो थे उन्होंने यू टर्न लिया, भारतीय एंकर्स टीवी स्क्रीनों पर ही रोने लग पड़े और जो पाकिस्तान को कहते थे कि जनाब पाकिस्तान जब हारता है तो पाकिस्तान के सिर्फ दिल नहीं टूटते टीवी टूटते हैं। तो आज किस तरह से भारत में इस वक्त सफे मातम बिछी हुई है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले इरफान पठान साहब, आपने एक ट्वीट की थी 2022 में जब पाकिस्तान फाइनल हारा था इंग्लैंड से और आपने कहा था पड़ोसियों संडे कैसा रहा। फिर तो आज संडे था, पाकिस्तान और भारत की इमर्जिंग टीमें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने थी। और आज का संडे कैसा रहा है फिर आपका, आप ट्वीट करके ना तो लाजमी ज़रा ऑडियंस को बताइएगा कि आज आपने क्या किया है, क्योंकि अगर भारत जीत जाता तो फिर तो मुझे पता है कि जनाब आपने ट्वीटें कर करके पाकिस्तान को सही ट्रोल करना था। सो आज भी ज़रा बताइएगा अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं उनके बारे में अपनी जनाब जो राय है वो ट्विटर के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के अगर मैच को देखा जाए, मतलब वीडियोज़ में आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आज का ये जो मैच था इसने पाकिस्तान की जो नई टीम है, पाकिस्तान के नए उभरते हुए सितारे जो हैं उनकी जो गेम अवेयरनेस है उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक चीज जो थी वो हमेशा लिंक की जाती थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान की टीम जो है वो 70 पे एक आउट हो और 75 पे ऐसे होता है कि जनाब सारी की सारी टीम आउट हो जाती है। ऐसा जनाब माजी के अंदर हम देखते रहे। और जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था उसमें जनाब जो प्रेशर भारत ने लेना होता था वो पाकिस्तानी खिलाड़ी ले लेते थे और भारतीय जो प्लेयर्स थे वो प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेते थे और फिर भारत जो है वो जीत जाता था। लेकिन आज के मैच में जनाब ग्रुप मैचेस में हमें मार पड़ी थी। भारतीय जो प्लेयर्स थे वो बड़ा अच्छा खेले थे, हमने उनको जनाब अप्रिशिएट भी किया था उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ तो जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो उस वक्त जनाब जो सैम अयूब और साहबजादा फरहान ने बैटिंग करना शुरू की तो एक चीज तो इंडिकेट होगी कि भाईजान आज पाकिस्तान जो है वो बड़ा खुलकर खेलेगा। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर नहीं लेंगे। और जनाब उसके बाद जिस तरह से छक्के चौके लगने शुरू हुए, हालांकि जब फोर्थ ओवर की लास्ट गेंद थी यानी कि 3.5 जब चल रहा था तो उस वक्त जो सैम अयूब हैं वो कॉट बिहाइंड भी हो गए, लेकिन वो नो बॉल थी और उस नो बॉल को फिर लिंक किया भारतीय मीडिया ने और पाकिस्तान के मतलब जो एनालिस्ट है उन्होंने भी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सेम ऐसे हुआ था कि एक अनऑर्थोडॉक्स एक्शन वाला बॉलर था, उसने बॉल की थी, पाकिस्तान का लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, वो कॉट बिहाइंड हो गया था लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गई थी। लेकिन यहां पर शायद जब नो बॉल दी गई
तो सैम अयूब ने सुन ली थी और फिर वो जनाब लंबी हिट के लिए गए, लेकिन वो टॉप एज लगा और कॉर्ड में हैंड हो गए, लेकिन चूंकि नो बॉल थी वो आउट नहीं हो सकते थे। और उसके बाद जनाब उन्होंने तकरीबन जो 59 रन है वो स्कोर किए, सॉरी 56 रन जो हैं वो जो सैम अयूब हैं, सॉरी 59 रन ही उन्होंने स्कोर किए थे। उसके बाद साहबजादा फरहान 65 रन बनाए 62 गेंदों पर, यानी कि दोनों ओपनर्स जो थे वो पाकिस्तान के तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ, मोर देन 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। उमैर बिन यूसुफ 35 रन बनाए, लेकिन अच्छी इनिंग थी उनकी। आप ये नहीं कह सकते कि रन थोड़े थे, जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेले वो बड़े दिलकश थे। 35 गेंदें खेली, 35 रन। और फिर स्टार ऑफ द नाइट तैयब ताहिर, जिनको ग्रुप मैच में जनाब खिलाया नहीं गया था, और पाकिस्तान के जो कोच हैं उन्होंने आज ड्यूरिंग मैच ये बात कही कि हमने जानबूझकर नहीं खिलाया था, क्योंकि तैयब ताहिर जो था हमारा वो ट्रम्प कार्ड था। दो प्लेयर्स के बारे में उन्होंने कहा, अभी तैयब ताहिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे प्लेयर के बारे में भी बताता हूं। उन्होंने कहा तैयब ताहिर हमारा ट्रम्प कार्ड था, इसलिए हमने नहीं खिलाया, और हमें पता था कि जनाब फाइनल में ये इंडिया को मारेगा। और ये जनाब आज उन्होंने जो ट्रम्प कार्ड वाला जनाब जो उनको लकब मिला था वो सच साबित कर दिखाया। 71 गेंदें खेली, 108 रन बनाए। कासिम अकरम अनफॉर्चुनेट रहे, पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना चाहते थे, रेयान पराग की वो गेंद थी, आउट हो गए। एक बॉल खेली और गोल्डन डक जो है वो उनको मिला। मोहम्मद हारिस कप्तान थे, स्टार्ट के मैचेस में अच्छे खेले, लेकिन आज फाइनल में वो कोई अच्छा नहीं कर पाए। 6 गेंदें खेली, 2 रन स्कोर किए। मुबशर खान ने जनाब जो तैयब ताहिर है उनका बड़ा साथ दिया, 47 गेंदें खेली, 35 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। और मेहरान मुमताज 10 गेंदें 13 रन, मोहम्मद वसीम 10 गेंदें 17 रन, और सुफियान मुकीम जो है उन्होंने 8 गेंदें खेलकर 4 रन जो हैं वो स्कोर किए। इंडिया की तरफ से हर्षीत राणा ने एक खिलाड़ी आउट किया, हंगरकर जिन्होंने लीग मैच में जनाब बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ट्रैप किया था, वो आज सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट कर पाए, और वो भी एंड पर जाकर। उसके बाद अभिषेक शर्मा कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए, और जो युवराज दूधिया हैं कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए। मानव सुथर जो है एक खिलाड़ी आउट किया, निशांत संधू जो है एक खिलाड़ी आउट किया, और रेयान पराग ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय बैटिंग की बात की जाए, मैं चले आपके सामने जो है ना वो भारतीय जो एनालिस्ट जिस तरह से रो रहे हैं वो दिखा देते हो। सबसे पहले तो आप ये जरा वीडियो देखें, और मैच से पहले जिस तरह से भारतीय मीडिया चिल्ला रहा था, जो बातें कर रहा था वो सुने, उसके बाद आपको मजा आएगा जब ये सेकंड पार्ट में जनाब भारतीय रोना शुरू होते हैं। सो ये जरा देखें। जो पिछला मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट हमने खेला था, जहां पर उमर बिन यूसुफ 0 पर आउट हुए, रोल करेंगे, मोहम्मद हारिस नहीं चले थे, वहां पर आप देख लें जो उनके ओपनर थे फरहान, उनके कुछ रन आए थे 35 रन के आसपास। सैम अयूब वो भी 0 पर आउट हुए थे। पिछला मैच आप याद करें जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, वहां पर इतनी बुरी उनकी बल्लेबाजी रही थी, और आप देखते हो कि राजवर्धन हंगरकेकर थे, वहां पर हर्षित राणा थे। पहले ही ओवर से ऐसा लग रहा था, पहले ओवर दूसरे ओवर से, कि भाई ये तो आज अंधा बल्ला घुमा रहे हैं और इनकी बस की नहीं है बैटिंग करना। क्या आज भी वही देखने को हमें मिलेगा? क्योंकि भाई है तो वही पाकिस्तान की टीम, और दबाव में देखो, चाहे सुने सीनियर्स से इसलिए कंपेयर करना पड़ता है क्योंकि बार-बार चीजें वो हो रही हैं, लेकिन अगर दबाव की आप बात करो तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम दबाव में हमसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं चोक कर देती है। आप पिछला मैच याद करें जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ, वहां पर बहुत जल्दी सारे अपने अपने लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए थे, वहां तो ऐसा था कि इंडिया की टीम लगे थे। ठीक है, सुन लिया, यानी कि प्रेशर के अंदर पाकिस्तान चौक कर जाता है। इसके बाद एक और वीडियो देखें। यहां से उनकी पार्टनरशिप जो है वो होनी शुरू हुई थी, और उसमें मेहरान भी थे, मुबासिर थे, कासिम अकरम थे, इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को 200 तक पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, भाई टीम इंडिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो परफॉर्मेंस हमारी रही है, हमें सिक्का का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। हम वैसे तो बात कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा और इंडिया ही जीतना चाहिए। सुने, इंडिया जीतेगा और इंडिया ही जीतना चाहिए। मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, और इंडिया की बॉलिंग शुरुआत में है हर्षित राणा और हंगरकेकर। शुरुआत में ही जाकर तोड़फोड़ करते हैं, फरहान हो या जो सैम अयूब आएंगे। और जैसे पिछले मैच में सैम अयूब, मुझे याद है हम सारे लोग जब देख रहे थे, 11 बॉल इन्होंने खेली थी और एक भी रन से बना नहीं थी। 11 बॉल कैच भी छूटा, 2 बार आउट हो गया, कैच भी छूटा था, वो जो हमारे रेयान पराग ने बीच में डॉली कैच जो है वो छोड़ा था। तो आज उम्मीद रहेगी कि भाई टीम इंडिया की फील्डिंग, वैसे अगर टू बी ऑनेस्ट उस कैच के अलावा आप देखो तो फील्डिंग बहुत जबरदस्त रही है टीम इंडिया की। उसी मैच में हमने एक ऐसा कैच देखा था हर्षित राणा का, जो अभी तक विजुअल्स मुझे याद है, फुल स्ट्रेच उन्होंने स्लिप्स में आई थिंक गली में जो कैच पकड़ा था, वहां पे शॉर्ट शॉट पकड़ा था, तो वो कैच भी हमने देखा था। तो कैचिंग भी आज देखो हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करना है। बस आज ये समझे टीम इंडिया के प्लेयर्स के ये मैच है, उसके बाद ये मौका और ये ग्लोरी पता नहीं कब आए कि इंडिया पाकिस्तान आमने सामने फाइनल में हो या ना हो, लेकिन आज यश धूल और उसके बाद साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा, निखिल जोस, रेयान पराग भी उसमें शामिल है, निशांत संधू, ध्रुव जुरेल, मानव सुतार, युवराज सिंह डोडिया, हर्षित राणा और राजवर्धन हंगरकेकर, इन सभी लोगों को एक्सपेक्टेशंस तो टीम ने बहुत बढ़ाई है, और ऑब्वियसली जिस तरीके से खेला है, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनल है, वो भी सामने पाकिस्तान है, तो आपने जैसा टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस दिखाई है वही आप दिखाएंगे, और ये मौका फिर 10 साल बाद इंडिया के पास में हो रहा
2013 में पाकिस्तान एशिया कप का इमर्जिंग, वो तब अंडर 23 होता था, 23 से ऊपर वाले लड़के नहीं खिलाए जाते थे। वो जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान से जीता था। उस टीम में बाबर भी था, रिजवान भी था, लेकिन इंडिया की टीम में केएल राहुल और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी थे, उनके बाद चंद भी थे जो जनाब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, और हमाद आजम पाकिस्तान की तरफ से कप्तान थे, सूर्य कुमार यादव इंडिया की तरफ से कप्तान थे। उस मौके की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब वो मौका इंडिया के हाथ में लगा है। 3 क्लिप आपने देख ली, अब जनाब ज़रा थोड़ा सा देखें। अच्छी पारी आ जाएगी, हम कोई भी मैच जीत जाएंगे, यूएई से जीत जाएंगे, नेपाल से जीत जाएंगे, पाकिस्तान को भी हमने बड़े आराम से हराया था लीग स्टेज में। लेकिन यहाँ पर जब बड़े मैच की बारी आती है, पिछले मैच में भी देखा सेमीफाइनल सुने। करीब हार गए थे, वो तो निशान सिंधु को 5 विकेट मिल गए, आप जीत ही गए ये मैच। बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी थी। देखें ये रोना हम कब तक रोएंगे। लीग मैचेस में बहुत अच्छा करते हैं, सेमीफाइनल में पिछला मर के जीते, आज फाइनल में देख लो आपने 353 एक ना चेज होने वाला स्कोर बना लिया फाइनल में। और सबसे ज्यादा पांडे 5 से 352 बन कैसे गए, वो तो ठीक है, सबसे बड़ी बात सबसे ज्यादा चिंता की मैं आपको बता दूं कैसे सबसे बना। ज्यादा चिंता की बात ये है कि ये आपके यंगस्टर्स हैं, इन्हें बाद में चल के इंडिया खेलना है। भाई जो टीम इंडिया खेल रही है, जो अभी सीनियर टीम है, उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक तरफ है, लेकिन जो नई आने वाली पीढ़ी है वो उस तरीके से चले। ये बीच जो मेंस टीम के सीनियर टीम के अगर ऐसी परफॉर्मेंस उनकी फाइनल में रहे तो भाई आप भूल जाओ ऐसे नहीं ट्रॉफी इसके सपने कि आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। आपका ऐसे भाई कुछ नहीं होने वाला है, आपकी बॉलिंग को आज बहुत अच्छा करना चाहिए था। बारह जी अब लगभग 10 मिनट ये भी सुने, एक और देखें। पता है आज हर बल्लेबाज को रन बनाने हैं, जिम्मेदारी शुरुआत से लेके नंबर 11 के बैटर तक है। ये 353 रन कोई हलवा नहीं है। जो हमने बात की थी, आपने और मैंने क्या बोला था प्रेडिक्शन कि 250 रन बनेंगे, और एक टाइम पर जब 5 विकेट आ भी गए थे लग रहा था शायद 250 तक ही रुक जाए यार ये। उसके बाद 353 उन्होंने बनवा दिए। 353 बनाने के लिए उनके भी 5-6 बैटर्स ने रन किए ना। आज बड़ी बात ये है भाई, आप हमने प्रेडिक्शन की थी कि 250 पे पकड़ लेंगे, सुने जरा। और इस तरीके से खेला, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हम कौन से नए युवा देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ये कौन से युवा हम देख रहे हैं कि आपने कोलैप्स अच्छा। करवा दिया, आपने 5 विकेट ले लिया, उसके बाद आपने 150 रन बना दिए। विकेट आ गया, इसके लिए तो तालियां आपकी शुरुआत थी ना। यहाँ पे विकेट आ गया यहाँ से एक अच्छा एक चीज कॉमन देख रहे हो, वहां पर भी 2017 पे यहाँ पर भी लेफ्टी राइटी बॉलर, यहाँ पर भी राइटी, अजीब एक्शन वाला, अजीब एक्शन वाला। कीपर कैच, नो बॉल, बस रन में 20 रन का इजाफा हो गया है। अब आपका देखना होगा कि वहां पर जिस तरीके से यहाँ पर 20 रन के साथ नहीं है। अगर ये विकेट जल्दी आता, क्या पता उमेर बिन यूसुफ भी प्रेशर में जल्दी अपना विकेट दे जाता, उसके बाद तैयब ताहिर का विकेट आ जाता। ये चीजें सब आपका एक फ्लो चलता है। इंडियन टीम में, इंडियन कैप में भाई वहां कहने की पहली नेगेटिविटी आ गई। ये देखिए यार, ऊपर 2019 में जसप्रीत बुमराह ने जो नो बॉल डाली थी, इसके बाद ये जरा सुने। तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी, आराम से ले लो। अब तो प्ले अब हार गए ना, 50 ओवर तो पूरे खेल लेते ना, 50 ओवर पूरे खेल लेते। तुम्हारे 100 मैच आने के बाद रन से तुम हारे हो, इसका कोई मुझे लॉजिक बता दे कि ये तो सारे के सारे बंदे खेलते भाई आईपीएल। अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, यश तुलसीदास खेला, चलो इसने नहीं खेला। आपके बाकी भी जो प्लेयर रूप जुरेल है, मैं ये नहीं कहता, देखो हार जीत लगी रहती है, मगर ऐसा क्यों होता है कि जब बड़ी गेंद आते हैं हम तो मैच में नहीं होते यार, अब चौक कर जाते हैं। सुने जरा, ये भी सुने, लास्ट क्लिप है। स्टेटमेंट क्या था, उसने बॉलिंग क्यों ली? वो कहता कि भाई पिच फ्रेश है, मुझे पता ही नहीं इस पिच पे क्या होगा, तुम बॉलिंग लेकर ट्राई करे। भाई फाइनल में तुम ट्राई कर, फाइनल में ट्राई थोड़ी करोगे यार। वो लॉजिक होता है, लॉजिकल बात है, आपने बैटिंग करनी होती है। तुम्हें वापस भी कौन लेके आ रहा है गेम में? रियान पराग बॉलिंग से, पहले तो उनके ऊपर से तुम्हें भाईजान वो तमाम इंडियन एनालिस्ट जो ये कह रहे थे कि इंडिया मैच जीता हुआ है, 250 तक पाकिस्तान को पकड़ लिया जाएगा और जनाब पाकिस्तान की आज फांटी लगेगी, ये अब उन्होंने रोना जो है वो शुरू कर दिया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।